student. Today we will discuss on chapter 3rd, money and credit. In previous lecture we have also discussed with the money topic. Now we will discuss on the topic of credit. So first of all, what is credit? First, what is credit? Credit means loan. Credit means loan, or its definition is credit means loan. Credit means in which lender supplies the borrower goods and services for future repayment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट का मीनिंग जो वन वर्ड है, इट मीन्स लोन होता है. इट मीन्स क्या है? लोन. और क्रेडिट की डेफिनेशन है क्रेडिट मीन्स इन विच lender means देने वाला, in which lender supplies the borrower goods and services, जिसमें lender जो है वो borrower को goods and services provide करवाता है for future repayment, ताकि उसको फ्यूचर है. अगर मार्केट से आप कुछ भी चीज बाय करते हैं या किसी से लोन, किसी से उधार लेते हैं, कोई भी गुड्स सर्विसेज मनी वटएवर, जब भी आप लेते हैं तो बोरोवर लेंडर जो है वो आपको सिर्फ एक ही कंडीशंस पर इसे प्रोवाइड करवाता है कि आप फ्यूचर में इसे रीपे कर देंगे, वापस कर देंगे. इट इज मीन द क्रेडिट. अब हम बात करते हैं क्रेडिट plays two different role. अब क्रेडिट जो है वो दो रोल प्ले करता है. एक में पॉजिटिव, ठीक है, और एक है नेगेटिव. और यहाँ पर जो कंडीशन क्रिएट होती है वो होती है डेब्ट ट्रैप. ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा क्रेडिट. क्रेडिट का मीन्स क्या था? इन विच लेंडर सप्लाइज अ बोरोवर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्यूचर रीपेमेंट. अब यहाँ पर अगर हम किसी से क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वो दो रोल प्ले करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. नेगेटिव में पर्सन जो है उसके साथ जो कंडीशंस बनती है वो डेब्ट ट्रैप बनती है, और यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो प्रॉफिट बनती है कि यहाँ पर पर्सन की जो अर्निंग है वो हायर होती है, उससे प्रॉफिट हो सकता है. तो यहाँ पर हम एक केस लेते हैं सलीम का. एक केस है, केस फर्स्ट हमने लिया सलीम का कि सलीम जो है सलीम इज अ शू मैन्युफैक्चर. एक शू मैन्युफैक्चर है और उसे 5000 पेयर ऑफ शूज 5000 पेयर ऑफ शूज का ऑर्डर उसे मिलता है, और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उसे लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है. अब लोन उसे क्यों चाहिए? फॉर उसको लेदर बाई करना है, और जो उसने वर्कर्स लगा रखे हैं उनको भी पे करना पड़ेगा. तो उसे अपनी 5000 पेयर्स ऑफ शूज के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? क्रेडिट की नीड पड़ेगी उसे. अब वो क्रेडिट जो है उसने किससे लिया? तो सबसे पहले सलीम ने जो था, जिससे उसे ऑर्डर मिला था, ट्रेडर. जो ट्रेडर है उससे 1000 पेयर ऑफ शूज का एडवांस ले लिया. 1000 पेयर ऑफ शूज का क्या लिया? एडवांस ले लिया. उसके अलावा उसने लेदर, रॉ लेदर जो है वो मार्केट से ले लिया, और दिवाली के टाइम पर उसने अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया. ठीक है, यहाँ पर उसने अपने ऑर्डर को क्या किया? कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट करने के बाद में सलीम जो है उसको प्रॉफिट हुआ.
तो यहाँ पर सलीम के जो केस नंबर 1 है उसमें उसको नीड किस चीज के लिए थी, टू ऑनगोइंग द एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर उसने जो लोन लिया था वो प्रोडक्शन के लिए लिया था, ऑनगोइंग टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसने यहाँ पर लोन लिया था और उसने टाइमली लोन को रीपे किया। तो यहाँ पर कौन सा रोल प्ले किया उसने, इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। क्रेडिट प्ले इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। क्रेडिट ने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल कैसे प्ले किया, जिसमें ऑनगोइंग द प्रोडक्शन ऑफ नीड्स को जो है उसने टाइमली कंप्लीट किया, लोन को जो है वो रीपे कर दिया और उसे क्या गेट हुआ, प्रॉफिट गेट हुआ। तो उससे यहाँ पर क्रेडिट जो है यहाँ पर उसने कौन सी कंडीशन आई, पॉजिटिव कंडीशन। इट मीन्स कि इस केस के अंदर सलीम वाला केस जो हमने देखा उसने प्रोडक्शन टाइमली कंप्लीट किया और उसने क्रेडिट लिया था, टाइमली उसको कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर क्रेडिट जो है उसके लिए क्या कौन सा रोल बना, इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड सिचुएशन यहाँ पर नेगेटिव कैसे होता है कि सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है। किसको लोन की रिक्वायरमेंट थी, फार्मर। बिगनिंग ऑफ द सीजन, बिगनिंग ऑफ सीजन के अंदर लोन लेता है फार्मर जो है वो, बिगनिंग ऑफ द सीजन में लोन लेता है एंड रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर हमने देखा यहाँ पर फार्मर, अगर हम फार्मर की बात करते हैं, एग्जाम्पल फार्मर का लेते हैं, तो फार्मर जो है वो लोन लेता है बिगनिंग ऑफ द सीजन में, जब क्रॉप ग्रो होती है उसके बिगनिंग ऑफ द सीजन में, जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, अदर एक्सपेंस है, उनके लिए लोन लेता है। और लोन रीपे कब करता है, आफ्टर द हार्वेस्ट। जब उसका हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको मार्केट में सेल करके लोन को रीपे कर देता है फार्मर। बट ड्यू टू क्रॉप फेलियर, ड्यू टू क्रॉप फेलियर लोन इज नॉट पेड। लेकिन कई बार फार्मर के सामने सिचुएशन ये आ जाती है कि ड्यू टू क्रॉप फेलियर, उसकी क्रॉप फेलियर हो जाती है किसी रीजन से, तो वहां पर लोन इज नॉट रीपे, लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाता है। तो पर्सन जो है वो कौन सी कंडीशन से चला जाता है, डेट ट्रैप के अंदर। तो यहाँ पर हमें पता चला कि फार्मर ने जो लोन था वो बिगनिंग ऑफ द सीजन में लिया, आफ्टर द हार्वेस्ट उसने लोन को रीपे करता है। तो यहाँ पर डेट ट्रैप का मीन्स क्या है, यहाँ पर स्वप्ना का एग्जाम्पल लेते हैं। स्वप्ना एक फार्मर थी, उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर लैंड है, वहां पर वो ग्रो करी थी ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट उसने ग्रो किया और उसने ग्राउंड नट ग्रो करने के लिए किससे, मनी लैंडर से लोन लिया था। और लोन लेने के बाद में मिड ऑफ द सीजन के अंदर क्रॉप फेलियर हो गई ड्यू टू हैवी रेन, क्रॉप फेलियर हो गई और लोन इज स्वप्ना इज अनेबल टू रीपे द लोन। स्वप्ना जो थी वो लोन को रीपे नहीं कर पाई और नेक्स्ट क्रॉप सीजन के अंदर उसने अनदर फ्रेश लोन ले लिया, तो वो कौन सी सिचुएशन में आ गई, डेट ट्रैप। तो यहाँ पर डेट ट्रैप का मीन्स क्या है, इट इज अ सिचुएशन in which loan is
which difficult to repay the loan and person pushes into the debt trap and or recovery is painful. तो debt trap क्या सिचुएशन है? It is a situation in which difficult to repay the loan and person pushes into a debt trap और recovery is painful. उसको रिकवर करना जो है वो पर्सन के लिए पेनफुल हो जाता है. इट इज कॉल्ड द डेट ट्रैप. तो यहाँ पर हमने क्रेडिट की दो सिचुएशंस देखी थी. एक तो देखी थी पॉजिटिव और एक हमने देखी नेगेटिव इन विच पर्सन पुशेस इनटू अ डेट ट्रैप. पर्सन जो है वो कौन सी कंडीशंस के अंदर गया? डेट ट्रैप के अंदर. और पॉजिटिव में उसे प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट की सिचुएशन से यहाँ पर क्रेडिट जो है उसने इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले किया. तो हमने केस फर्स्ट देखा. केस फर्स्ट में हमने सलीम के एग्जांपल से देखा कि क्रेडिट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल in which person repay the loan and get profit and increase their earning. तो यहाँ पर सलीम के एग्जाम्पल से हमने देखा कि केस फर्स्ट के अंदर सलीम वाले केस में क्रेडिट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन विच पर्सन रीपे द लोन एंड गेट प्रॉफिट एंड इंक्रीज देयर अर्निंग. अपनी अर्निंग को भी उसने क्या किया? इंक्रीज कर दिया. केस 2 के अंदर हमने देखा स्वप्ना का एग्जाम्पल. हमने देखा कि स्वप्ना ने जो मनी लैंडर से लोन लिया था ड्यू टू क्रॉप फेलियर, किसी रीजन से अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो पर्सन इज अनेबल टू रीपे द लोन. तो केस 2 के अंदर द पर्सन unable to repay the loan and pushes into a debt trap. कौन सी कंडीशंस में आ गया? डेट ट्रैप का मतलब होता है कर्ज में दब जाना. तो डेट ट्रैप कंडीशंस में तो यहाँ पर दो एग्जांपल हमने देखे. फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज क्रेडिट. तो आफ्टर दैट हमने देखा क्रेडिट प्लेज टू रोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक कंडीशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है और इनकम इंक्रीज हो रही है. उसकी सेकंड कंडीशंस के अंदर नेगेटिव है और पर्सन पुशेस इनटू अ डेट ट्रैप. तो यहाँ पर हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं. ठीक है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव. अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है, अगर आप किसी से क्रेडिट लेने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, तो आपके सामने वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रेडिट जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है. सबसे पहले होता है इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ repayment
ठीक है, फर्स्ट हमने देखा तो इट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मीन्स है कि जब हम किसी से लोन लेने जाएंगे, क्रेडिट लेने जाएंगे, तो हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट बताएगा, वो अपनी इंटरेस्ट रेट बताएगा। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट। इंटरेस्ट रेट के बाद कोलैटरल इज एसेट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, और मोड ऑफ रीपेमेंट, आप उस लोन को कैसे रीपे करेंगे, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट है। अब फर्स्ट है व्हाट इज कोलैटरल। कोलैटरल is an assets such as house, vehicle, land, is an assets which borrower deposit the borrower until the loan is repaid। ठीक है, अब हमने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपके सामने इंटरेस्ट रेट आ गई 8% या 9% व्हाटएवर। सो कोलैटरल मतलब एसेट्स लाइक ए सिक्योरिटी, इसे सिक्योरिटी भी बोला जाता है कि आप उसके पास जिससे क्रेडिट ले रहे हैं वो आपसे कोई सिक्योरिटी लेगा, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पेपर्स वगैरह होंगे, मोड ऑफ रीपेमेंट होगा। तो यहाँ पर कोलैटरल क्या है? कोलैटरल इज एन एसेट सच एज हाउस, आपका हाउस हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लैंड हो सकता है, एंड लाइवस्टॉक हो सकते हैं। ठीक है, इनवे लैंड हो सकता है, ठीक है, लैंड, व्हीकल, हाउस, व्हाटएवर, व्हिच डिपॉजिट द बोरोवर, जो हम डिपॉजिट करता है बोरोवर अंटिल द लोन इज रीपे, जब तक वो लोन को क्या नहीं कर लेता है, रीपे नहीं कर लेता है, तब तक लेंडर के पास उसे एज ए सिक्योरिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा रेखा ने हाउस लोन लिया था। रेखा टेक हाउस लोन फ्रॉम बैंक, उसने बैंक से एक हाउस लोन लिया, तो बैंक ने सबसे पहले अपनी टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताई कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है, इंटरेस्ट रेट 8% है। कोलैटरल पेपर ऑफ न्यू हाउस, पेपर ऑफ न्यू हाउस उसने एज ए सिक्योरिटी बैंक को जमा कराया अंटिल द लोन इज रीपेड। डॉक्यूमेंट में पेपर प्रॉपर पेपर्स उसने दिए। उसके बाद में मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट में रेखा की सैलरी, ठीक है, बैंक ने देखा कि उसकी बैंक में सैलरी कितनी आ रही है, उस बेसिस पर उसे लोन दिया गया, तो उसने एक हाउस लोन लिया। उसके बाद टाइम पीरियड आता है, जैसे 14 ईयर्स आ गया, 15 ईयर्स आ गया, 20 ईयर्स आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलैटरल एज ए सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि रेखा ने एक हाउस लोन लिया था बैंक से, तो बैंक ने उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया 8%, कोलैटरल में उसने न्यू हाउस के पेपर एज ए सिक्योरिटी वहाँ पर रखे थे, डॉक्यूमेंटेशन में और अदर डॉक्यूमेंट्स उसने बनाए थे। मोड ऑफ रीपेमेंट में रेखा की सैलरी, उसकी सैलरी बताई थी उसने
और उसका टाइम पीरियड था 14 ईयर्स, 14 साल के लिए उसने बैंक से जो था वो लोन लिया था। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि इफ बोरोवर अनेबल टू रीपे द लोन, कि अगर बोरोवर जो है वो रीपे लोन नहीं कर पाता है तब उस कंडीशंस में लैंडर को क्या राइट्स है। तो इफ बोरोवर फेल टू अनेबल टू रीपे द लोन, इफ बोरोवर अनेबल to repay the loan, the lender sell his assets, sell his collateral and get his amount back। हम सिक्योरिटी रखते हैं लेंडर के पास में, तो अगर बोरोवर जो है वो अनेबल टू रीपे द लोन है, उस समय लेंडर्स के पास क्या राइट है, वो कोलैटरल या सिक्योरिटी क्यों रखता है। तो इफ बोरोवर अनेबल टू रीपे द लोन, द लेंडर सेल हिज कोलैटरल, उसकी कोलैटरल या सिक्योरिटी जो भी उसके पास में है उसको मार्केट में सेल कर देगा एंड गेट हिज अमाउंट बैक, और अपना अमाउंट विद इंटरेस्ट जो है वो क्या ले लेगा, वापस ले लेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट का हमने दो टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस क्रेडिट, टू टॉपिक्स, व्हाट इज क्रेडिट, सेकंड क्रेडिट प्लेस टू डिफरेंट रोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट, व्हाट इज कोलैटरल, वी विल डिस्कस, वी ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज कोलैटरल। आफ्टर दैट कि इफ बोरोवर अनेबल टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर जो है वो लोन को रीपे नहीं कर पाता है तो दैट टाइम लेंडर जो है सेल हिज कोलैटरल एंड गेट हिज अमाउंट बैक, अपना अमाउंट जो है वो क्या ले लेगा, बैक ले लेगा। थैंक यू।